भी भाग्यशाली। एक बार तुम्हें वितराग वाणी की चर्चा श्रवण करने पधारे। थोड़ी देर के लिए ही सही वितराग वाणी के साथ जुड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये थोड़ी देर का सत्संग कुछ पलों का वितराग वाणी के साथ जुड़ाव, ये हमारे जन्मों जन्मों को खूबसूरत बना सकता है। वितराग वाणी की चर्चा केसी गौतम संवाद के माध्यम से आगे बढ़ रही है। अगली जिज्ञासा करते हुए केसी शर्मण कह रही हैं, अणिगाणं सहसाणं मज्जे चिट्ठसी गोयमा ते ये ते अहि गच्छन्ति कहम ते निजिया तुम्हें। अणिगाण सहसाण, अनेक हजार शत्रुओं के मध्य चिट्ठसी गोयमा, हे गौतम तुम खड़े हो। कितने शत्रु? अनेकों हजार शत्रु। और उन अनेकों हजार शत्रुओं के मध्य में गौतम तुम खड़े हो और बड़े गजब की बात आगमकार कह रहे हैं। क्योंकि आगे की गाथा में आएगा शत्रु 10 प्रकार के, एक मन, 5 इंद्रियां और 4 कषाय। उन 10 के लिए अनेक हजार शब्द यहां पर प्रयोग हुआ है और बहुत रहस्य है। और ये गाथा, इस गाथा का प्रथम चरण बहुत गहरे रहस्य की तरफ संकेत करता है कि जब 10 एक साथ रहते हैं तो उनकी ताकत अनेक हजारों वाली हो जाती है। जो ताकत हजारों में होती है, वो ताकत यदि 10 एक साथ में रहते हैं तो उनके अंदर होती है। एक साथ रहने का फायदा 10 भी 10,000 के बराबर होते हैं। यदि एक साथ रहते हैं। झाड़ू होता है, झाड़ू के तिनके एक डोर में एक साथ बंधे हुए हैं तो घर का कचरा साफ करने में काम आता है। वो ही झाड़ू
यदि तिनकों के रूप में अलग अलग बिखर जाता है तो स्वयं कचरा हो जाता है। फर्क समझ रहे? एक सूत्र के अंदर बंधे एक साथ हो गए तो साफ करने का काम, और अलग अलग हो गए तो वही कचरा हो गए। अंगूर खरीदे हैं कभी? गुच्छे के अंदर जो अंगूर होते हैं और दूसरे वो अंगूर जो टूटे हुए हैं और नीचे रखे हुए हैं, दाम किसके ज्यादा? क्यों? एक साथ जुड़े हुए, ईंटें साथ में जुड़ जाती हैं तो मकान हो जाता है, फूल एक साथ जुड़ जाते हैं तो माला हो जाती है। तो एक साथ रहने की ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। एक बार दुर्योधन अपनी सेना लेकर के पांडवों को हराने के लिए जंगल जा रहा है। रास्ते में गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। युधिष्ठिर के पास सूचना भेजी गंधर्व ने, तुम्हारे दुश्मन को मैंने बंदी बना लिया है। जिस समय सूचना मिली युधिष्ठिर को, संदेशवाहक ने संदेशा दिया, भीम तो खुशी में नाचने लगा, खूब प्रसन्न हो गया कि उसको बुरे कार्यों का फल मिल गया है। अर्जुन भी खुश हो गया और उस समय युधिष्ठिर कहने लगे, भीम तुम खुश हो रहे हो, ये बात हमें शोभा नहीं देती। कि जब हमारा कौरवों के साथ झगड़ा है और जिस समय उनके साथ हम झगड़ते हैं तो वो 100 होते हैं और हम 5 होते हैं, लेकिन तीसरे के साथ कोई झगड़ा करेंगे तो हम 5 नहीं, 100 नहीं, हम 105 हैं। और दुर्योधन कैसा भी है लेकिन हमारा भाई है, और हमारे रहते हुए हमारे भाई को कोई कैद करे, ये खुशी की नहीं, ये शर्म की बात है। हमारी आपके रहते हुए आपके किसी भाई को अन्यत्र जाकर के हाथ फैलाना पड़े, ये शर्म की बात ही तो है।
आपके स्वधर्मी भाई, आपके बिरादरी के भाई, आपके जाति के भाई, आपके धर्म को मानने वाले स्वधर्मी भाई, यदि अन्यत्र कहीं जाकर के उनको हाथ पसारने पड़े तो एक गौरव की बात तो हो नहीं सकती। लेकिन जरा सोचो, आप लोग समर्थ होते हुए भी, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कभी भावना बनती है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ करूं? बनती है भावना। और यही कारण है, भावना बनती नहीं है तो पता नहीं कितने जैन परिवार आज दूसरे धर्म को एडॉप्ट कर चुके हैं, क्योंकि मुश्किल के समय आप लोग उनके सहायक बनते नहीं, मुश्किल के समय उनको सहायता देते नहीं हो, और मुश्किल की घड़ी में जो उनका हाथ थामेगा वो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। और परिणाम पहले से ही जैनी इतनी कम संख्या के अंदर, और उसका भी हम ध्यान नहीं रख पा रहे। अपने भाइयों का ही ध्यान नहीं, अपने भाइयों की ही चिंता नहीं। और जब अपने भाइयों की चिंता नहीं, उनके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए संघ के अंदर पहले भी बोला था, लेकिन संघ की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं, कि संघ है और संघ के अंदर सब प्रकार का समाज होता है, गरीब भी होते हैं। और आपके संघ से जुड़े हुए मान लो कोई ऐसा परिवार है जिसको सहयोग की जरूरत है, और ऐसे समय में यदि संघ उसकी देखरेख नहीं करेगा तो संघ बनने का औचित्य क्या होता है? फिर संघ का फायदा क्या है? संघ का मतलब संगठन, और संगठन का मतलब यही होता है एक दूसरे का सहयोग करना। और संघ के अंदर वो खाता होना चाहिए कि और ज्यादा नहीं तो मेरे बाजार में मेरा कोई स्वधर्मी भाई है जिसको जरूरत है, जिसको सहायता की बहुत बड़ी अपेक्षा है, उस समय संघ आगे बढ़कर के उसका हाथ थामे। और इस संघ के अंदर अकाउंट होना चाहिए। मंत्री जी बैठे हैं आप लोग, और संघ के अंदर ऐसा अकाउंट होना ही चाहिए, वो फंड होना ही चाहिए कि ज्यादा नहीं तो मेरे बाजार में जो मेरे संघ के सदस्य हैं, और संघ का सदस्य होकर के एक बाजार से दूसरे बाजार में हाथ फैलाने जाए तो संघ के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये संघ के लिए कोई गरिमा वाली बात तो नहीं। तो संघ का, संगठन का निर्माण इसीलिए होता है कि जरूरत के समय
संग उनका ध्यान रखें। बंधु, एक बहुत बड़ी जरूरत है। ये सामायिक आदि, माला आदि तो होती रहती है और होती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा भी संघ का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है। कल जिनके बारे में बताया था, पंजाब परंपरा के प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब, उनके ही जीवन की एक घटना, जिस समय वो ग्रस्त अवस्था में थे। किसी को सहयोग दिया हुआ था और काफी दिन हो गई, जिस समय वो रकम वापस नहीं मिली, तो एक बार सोहनलाल जी ने सोचा जाकर के उसके घर जाता हूं, और इतने दिन हुए आया नहीं, तो अपने पैसे वापस मांग करके लाता हूं। और प्रातः प्रातः 7, 7:30 बजे का समय, और सोहनलाल जी उस घर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं, और आधी सीढ़ियां ही ऊपर चढ़ी, उनके कानों में शब्द पड़े। उस घर की श्राविका अपने पति से कह रही है कि देखो, 2 दिन हो गए, घर के अंदर भोजन के लिए सामग्री नहीं है। हम तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी नींद से उठेंगे और दूध के लिए बोलेंगे तो मैं इन्हें क्या पिलाऊं? सोहनलाल जी के कदम वहीं रुक गए। उस श्राविका का पति कहने लगा, बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहीं काम बैठ नहीं रहा है, करूं क्या? ये शब्द सुनकर के सोहनलाल जी ऊपर पहुंचे। श्रावक ने देखा तो हाथ जोड़ने लगा कि इस समय मेरे पास नहीं है। अब मांगने पैसे गए, अपने पैसे मांगने गए, लेकिन जिस समय उस घर की स्थिति देखी, तो उसने, सोहनलाल जी ने उस श्राविका से कहा, बहन, मैं आज एक विशेष काम से आया हूं, और बहुत जरूरी काम से आया हूं, और मैं चाहता हूं मेरे इस कार्य से तुम इनकार मत करना। श्राविका कहने लगी कि आप कहो। अब इनकार तो सोचने लगी मन के अंदर कि हो ना हो, जो पैसे इनसे लिए हुए हैं मांगने के लिए आए। उसने कहा बोल। तो सोहनलाल जी कहने लगे, आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि आज इस विशेष दिन के अवसर पर मैं तुम्हें अपनी बहन बनाऊं। हालांकि राखी का दिन नहीं है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपनी बहन बनाऊं। और उसके सामने अपनी कलाई कर दी। अब उसको तो समझ में ही नहीं आए क्या करूं। तो उसने कहा, बहन घबराने की बात नहीं, कहीं से भी धागा हो वो ला करके बांध दो।
श्राविका अंदर गई, धागा लेकर के आई और सोमनलाल जी की कलाई में धागा बांधा और सोमनलाल जी के जेब में उस समय जितना भी कुछ था वो निकाला और बहन को देने लगे। बहन कहने लगी, ये क्या? बोला, मैं तेरा भाई हूं और मेरा हक है और तू इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि भाई का काम है और तूने मेरे कलाई पर राखी बांधी है तो देना मेरा काम। बंधु, ये करुणा, और ये करुणा जब भीतर होती है तब हम श्रावक होते हैं। सामायिक कर रहे हैं लेकिन करुणा नहीं तो श्रावक भी नहीं है। सोहनलाल उस श्रावक से कहने लगे, तुम दोपहर में मेरी दुकान पर आना। दोपहर को पहुंचे और उससे पहले रेशम का काम था, सोने चांदी का उनका काम था और रेशम की गांठें आई हुई थी। तो सोमनलाल जी ने अपने सेवकों के माध्यम से वो ऊपर से रेशम कटवा दिया और जिस समय वो भाई आया तो कहने लगा, देखो ये रेशम मंगवाया था लेकिन भेजने वाले ने बड़ी चालाकी के साथ ऐसा रेशम भेज दिया, मेरे तो किसी काम का नहीं है। बंधु, सहयोग कैसे किया जाता है? अगर दिल हो तो, और दिल नहीं हो तो बहाने तो हजारों होते हैं। सोहनलाल जी श्रावक से कहने लगे, ये मेरे किसी काम का नहीं, अगर तुम्हारे काम का हो तो इसे ले जाओ। वो कहने लगा, मेरे पास पैसे नहीं। बोले, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद पहुंचा देना। और रेशम की गांठें अपने घर पर लेकर के गया, देखा कि वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा कतरा हुआ था, अंदर तो सारा माल सही सलामत। पुणे गया, कहा, भाई साहब सिर्फ ऊपर का ही थोड़ा माल खराब है, अंदर तो सारा सही है। सोमनलाल जी ने कहा, एक बार मैंने जो माल बेच दिया वापस में लेता नहीं, अब तुम्हें मिला तुम्हारी किस्मत। बंधु, इसे कहते हैं अपने भाइयों को संभालना। कैसे संभाला जाता है? और जब अपने भाइयों को हम संभालते हैं तो हमारी ताकत 1000 गुना बढ़ती है। और वो संभाल नहीं पाते हैं तो वही ताकत हमारी घटती चली जाती है। और अपने जैन समाज के अंदर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। संभालना तो दूर की बात, आपस के अंदर झगड़े प्रारंभ है। वो उसकी काट कर रहा है, वो उसकी काट कर रहा है, वो उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ है, वो उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ है। सारा हमारा प्रयास, सारी एनर्जी अपने भाइयों को नीचा दिखाने में लगी। और ये दुर्भाग्य है कि जिनको संभालना चाहिए था उनको ही गिराने में लगे। तो यहां पर केसी शर्मण गौतम स्वामी से कह रहे, अनेक गाणम सहसाणम मज्जे चिट्ठई गोइमा, कि तुम अनेक 1000 शत्रुओं के मध्य खड़े हो, जबकि शत्रु 10 ही है। शत्रु 10 ही है लेकिन वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे होने से
वो 10 भी 10,000 के बराबर। और इस गाथा के अगले चरण में कहा, ते यते अहि गच्छन्ति कहम ते निजिया, कि वो हजारों और तुम एक। एक ने अनेक पर कैसे विजय प्राप्त कर ली। कि गौतम तुम एक और शत्रु हजारों की संख्या में। तो ये कैसे चमत्कार हो गया, ये कैसे संभव हो गया कि एक ने हजारों को हरा दिया। और तब गौतम स्वामी जो फरमाएंगे, जो कहेंगे, वो गाथा, वो शब्द, वो अमृत हजारों साल पहले गौतम स्वामी के मुखारविंद से बरसा, और वो अमृत आज भी अमृत है अगर उसकी हम आराधना कर पाए। तो उस अमृत पुरुष के मुखारविंद से कौन सा वो अमृत रस निकला कि आज भी उसकी आराधना साधना कर लें तो हमारा जीवन भी अमृतमय बन जाए। उसका जिक्र आगे के प्रवचनों में करने का भाव रहेगा। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। पूछ द्वारिका जाय कन्हैयो कहाँ बसे, देख नगर के लोग बावलन सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु, इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए चले। नगरी में पहुंचते ही जैसा कि कल सुना, लोग मजाक बनाने लगे। सुदामा परेशान होने लगा। भटक रहा है, एक तो पहले से ही भूखा है, इतना चल करके आया है, लेकिन श्री कृष्ण का महल नहीं दिखाई दे। अब पूछता हुआ जा रहा है, सारे लोग उल्टा सीधा मार्ग बताते जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर है, और इतने में कोई एक दयालु मिल गया, एक सज्जन मिल गया। बंधु, सज्जन और दुर्जन
हर समय में रहे। सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं। वैसे दुनिया में सज्जन लोग ज्यादा हैं या दुर्जन लोग ज्यादा हैं? हाँ? अच्छे लोग ज्यादा हैं या खराब लोग ज्यादा हैं? दुर्जन, खराब लोग ज्यादा। मोबाइल है आपके पास, सबके पास है। आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है कितने जनों की? 100 जनों की, 200 जनों की तो लगभग। उसमें से सज्जन कितने, दुर्जन कितने? सभी सज्जन। माने आप लोग लगभग 40-50 की संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, 100 नंबर होंगे, 200 नंबर होंगे और सबके सब सज्जन हैं। तो सज्जन ज्यादा या दुर्जन ज्यादा? हकीकत में दुनिया में दुर्जन कम है और सज्जन ज्यादा है, लेकिन पब्लिसिटी बुराई की ज्यादा होती है। देख लो आप, अच्छे कार्यों की पब्लिसिटी होती है। मान लो आप सरकारी दफ्तर के अंदर गए और वो सरकारी ऑफिसर आपको 5 बार घुमा रहा है, तो उसकी बात आप सबको बताओगे। अमुक ऑफिस में गया था, उसने काम नहीं किया, काम नहीं किया, और एक बार जाते ही किसी ने काम कर दिया, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। प्रचार प्रसार किसका करते हैं? देख लो, अच्छे कार्यों का हम प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं या बुरे कामों का ज्यादा करते हैं? मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं आई मिल का प्रचार प्रसार करो। मंत्री जी अभी तक कितने लोगों को फोन किया? उपाध्यक्ष जी आपने? क्यों? कारण क्या? क्योंकि अच्छाई का प्रचार प्रसार करने में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। और बुराई का प्रचार प्रसार करने में ये दुनिया बहुत आगे। अखबार देख लो आप लोग, अखबार के अंदर जो न्यूज आती है वो अच्छी न्यूज ज्यादा होती है, खराब न्यूज ज्यादा होती है। टीवी चैनल चलते हैं, एक उसने किसी ने हीरो ने आत्महत्या कर ली, 2-2 महीने हो गए वही चल रहा है। और कोई अच्छा काम करता है तो इतनी पब्लिसिटी होती नहीं होती। और यही फर्क पैदा करता है। अच्छे कार्य का हम प्रचार प्रसार कर नहीं पाते। और बुरे कार्यों का प्रचार प्रसार इतना होता है, और जिस चीज का आप प्रचार प्रसार करोगे वही चीज दिमाग में बैठती है। कोई कंपनी प्रोडक्ट बाजार में लाने से पहले उसका कितना विज्ञापन करती है, कितना प्रचार प्रसार करती है। पहले वो लोगों का माइंड सेट करती है। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले लोगों का माइंड सेट करती, बार बार वही चीज दिखाना, बार बार वही चीज दिखाना लोगों के दिमाग में फिट हो गया। फिर वो अपना प्रोडक्ट बाजार में लाते ही लोग हाथों हाथ लेते। और जैन धर्म में हम वो कर नहीं पाते। देख लो आपके धर्म का कितना प्रचार प्रसार है, आपकी क्या सहभागिता है उसके अंदर। सोचो कि मैं अपने धर्म को
चाहते तो हम हैं, बोलते भी हैं, जैन धर्म झन झन का धर्म है, लेकिन झन झन तक पहुंचाने में हमारा योगदान कितना है? क्या करते हो आप? और इसी कारण से अच्छाई का प्रचार प्रसार होता नहीं है, बुराई का प्रचार प्रसार होता रहता है, तो हमें ऐसा लगता है बुराई ज्यादा है। बुरे लोग ज्यादा हैं, लेकिन बुरे लोग ज्यादा नहीं, अच्छे लोग ज्यादा हैं, लेकिन वो पूरा फैलाव हो नहीं पाता है। एक संत एक गांव में प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश करते ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गया। तो संत ने पूछा, भाई इस गांव के निवासी कैसे हैं? इस गांव में रहने वाले लोग कैसे हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, मत पूछो महात्मा, बहुत बेकार लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, बहुत दुष्ट लोग हैं। तो महात्मा कहने लगे, बसे रहो। क्या कहा? बसे रहो, यहीं रहो। उस गांव से चलकर के दूसरे गांव में पहुंचे और दूसरे गांव में प्रवेश कर रहे थे, एक आदमी मिल गया। पूछा, भाई इस गांव के लोग कैसे हैं? कहा, महात्मा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत भले लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और संत कहने लगा, उजड़ जाओ। जो बुरे लोग थे उस गांव वालों को क्या कहा? बसे रहो। और वो व्यक्ति कहने लगा, इस गांव में बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके लिए क्या कहा? उजड़ जाओ। अब साथ में चेला चल रहा था, उसको ये पहली समझ में नहीं आई कि ये क्या मामला है। जिस गांव के लिए परिचय मिला, उनको तो कह रहे हैं बुरे लोगों का परिचय मिला, उनको कह रहे हैं बसे रहो। और जहां पर पता लगा अच्छे लोग हैं, वहां पर कह रहे उजड़ जाओ। पूछा, गुरुदेव बात क्या है? ये कौन सी पहेली है? भाई अच्छे लोगों को उजड़ जाने का आशीर्वाद, बिखर जाने का आशीर्वाद, ये आपने ऐसा क्यों बोला कि तुम बिखर जाओ और उनको कहा तुम बसे रहो? गुरु ने कहा, शिष्य अच्छे लोग फैलेंगे, अलग अलग गांवों में बिखरेंगे, तो अच्छाई का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, सब जगह अच्छाई पहुंचेगी। और बुरे लोग अगर फैलने लग गए तो हर जगह बुराई पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने बुरे लोगों का जो गांव था वो कहा वहीं एक जगह ही रहे, तो बुराई ज्यादा फैलेगी नहीं। और अच्छे लोग जितने फैलेंगे, जितने गांवों के अंदर जाएंगे, उतना ही अच्छाई और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो अच्छाई का प्रचार प्रसार करना ये भी धर्म प्रभावना है। अच्छे कार्यों का, अच्छी चीजों का, जिन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये भी धर्म प्रभावना है। और अच्छे कार्यों का यदि प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो दो गलतियां एक साथ होती हैं। पहली गलती तो ये हुई कि अच्छी चीज थी, अच्छी बात थी, उसको हमने अपने तक ही रोक लिया, पहली गलती। और दूसरी गलती ये हो जाती है, अच्छे कार्यों को रोक दिया, अच्छी कार्यों की पब्लिसिटी कर नहीं पाए, तो बुराई छा जाती है। तो उस द्वारिका में
सुदामा को एक दयालु मिला, एक सज्जन व्यक्ति मिला, और उसने कहा भाई तुम यहां से ऐसे रास्ते से आगे जाओ तो श्री कृष्ण का महल आ जाएगा। और सुदामा उस रास्ते पर आगे चल पड़ा है और कैसे श्री कृष्ण के महलों तक पहुंचेगा, और क्या दरबान उसको महल के अंदर जाने देते हैं या उसको महल के बाहर ही रोक लेते हैं, ये समय अनुसार आप लोगों के समक्ष चर्चा आती रहेगी। बार बार जब गयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। तो आराध्य गुरुदेव राजऋषि भीष्म पितामह हैं, पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जन्मोत्सव 23 अक्टूबर को आ रहा है। आइंबिल होली का प्रथम दिन है और वो महापुरुष 50 सालों से आइंबिल तप आराधना कर रहे हैं। तो श्राविकाओं को तो जिम्मेदारी दी थी, लेकिन श्रावक को अभी तक जिम्मेदारी नहीं दी थी। तो जितने भी विशेष तौर पर जो आपके समाज के अग्रणी लोग हैं, मेरे को 10-10 आइंबिल करने वालों के नाम चाहिए। आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करो, जान पहचान वालों को फ़ोन करो, अपने परिवार वालों को जोड़ो, लेकिन 10 नाम। मोहनलाल सन, और क्योंकि आप लोग प्रतिष्ठित श्रावक हैं और किसी को भी फोन करोगे तो मना करने वाला नहीं है। भाई मोहनलाल से किसी को फोन करे और इनको कोई मना कर दे, हो नहीं सकता। तो क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही कार्य सिद्धि होती है, तो सबने ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर स्वयं भाग लेना है, दूसरों को प्रेरणा देनी है। और माताएं बहनें बहुत अच्छी तरीके से धर्म दलाली का, धर्म प्रभावना का काम कर रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और बहुत सी श्राविकाओं ने तो 10-10 नाम ला करके दे भी दे रही हैं। तो और ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। कितना है? और एक श्राविका चेन्नई की है ललिता जांगड़ा, उन्होंने अभी आइंबिल के 200 नाम की लिस्ट भेज दी। शादी में कार्ड की लिस्ट बनी हुई होगी ना, किस किस को कार्ड देते हो, बनी हुई है ना, तो सबको फोन कर ही देना। और ये तो आइंबिल है, घर बैठ कर ही करना, कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ पर आना है। तो घर बैठ के आराधना साधना करनी है, घर बैठ के आइंबिल का लाभ लेना है, तो उसके अंदर स्वयं ही जुड़ना है, सबको जोड़ना है। और परसों के दिन 5 तारीख को शर्मन संघ के युवाचार्य परवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है, और उसको भी बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ, सामायिक धर्म ध्यान के साथ सबने मनाने का जरूर प्रयास करना है। आज के पचखान एकासना व्यासना, एकासने व्यासने का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से एकासनम व्यासनम पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी त्यागो आइंबिल आइंबिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा का सता त्यागो। उपवास हो चौथम बत्तम पचकामी तिविहम प्रियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवजामि अरहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद करण। संघ की तरफ से सूचनाएं।